बाबा का बुलडोजर नाम जुबान पर आते ही चेहर में आसानी से बात समझ में आ जाती है कि सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाने की कार्रवाई। लेकिन कुछ अधिकारियों की शिथिल रवैये के चलते अब ये बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई की बीती हुई सरकार की बात लगने लगी है और हाल में ही अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर अपनाते हुए कठोर कार्रवाई करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया था। तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के इन दोनों आदेशों को अधिकारी किस तरह ठेंगा दिखा रहे हैं, इसकी बानगी पड़ौना तहसील क्षेत्र के जंगल सिंगापट्टी में देखा जा सकता है। सीलिंग के जमीन पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अवैध रूप से बालू का खनन कराया गया और जब अवैध खनन का मामला तूल पकड़ा तो उसे मानसरोवर पोखरे का नाम देकर छिपाने की कोशिश में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और अधिक फंस गया। हालांकि यह मामला चुनाव के शुरुआती समय का है। जब मीडिया ने खबर कवरेज किया तो संबंधित अधिकारी चुनाव के बाद कार्रवाई करने और मीडिया के कैमरे में बोलने की बात कही थी। ये मानक में बना है। जमीन की प्रकृति को लेकर विवाद की स्थिति आ रही है, उसको दिखवा लिया जाएगा और जो सही होगा उसको कराया। दरअसल पूरा मामला पड़ौना तहसील क्षेत्र का है, जहां सीलिंग की जमीन में अवैध रूप से बालू खनन कराया गया। अवैध रूप से कराए जा रहे बालू खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा। ये वीडियो जब मीडिया की सुर्खियों में आया तो आनन फानन में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों को गुमराह कर दिया और इसे मानसरोवर पोखरे का निर्माण कराना बताकर उस समय से किसी तरह राहत की सांस ले ली। लेकिन कुछ ग्रामीण इस मामले की शिकायत अधिकारियों से किए तो चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। स्थानीय लोगों ने इसकी छानबीन की तो पता चला कि भूमि 508 घ है जो सीलिंग के नाम दर्ज है। जो हमारे गांव के प्रधान जी जो इस समय अमृत सरोवर खुदवाए हैं तो बालू निकलना चालू कर दिए। बालू जब निकलना चालू कर दिए खंडहर हो गया। खंडहर होने के बाद से उन्होंने सोचा कि अपने बीच बचाव के लिए चारों ओर से बांध बनवा दिए, ये इसको अमृत सरोवर का नाम दे दिए। इसके बाद से जब पोखरा में जो बालू खनन होने लगा तब प्रत्येक टाली से 3,000 से 4,000 रुपया लेकर के बेचना चालू कर दिए। जब बेचना चालू कर दिए, जब खंडहर हो गया, उन्होंने सोचा कि हम कैसे बचेंगे तो उन्होंने चारों से बंधा बनवा दिया। इसके बाद से शासन की तरफ से अमृत सरोवर के नाम पे 12 लाख रुपए का पेमेंट करवा लिए। ये 508 घ है जो सीलिंग भूमि है। इसमें बिना प्रस्ताव के कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई। वो अपने आप से मनमानी सरकारी धन दुरुपयोग करके वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग शिकायत के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, वो कमिश्नर महोदय, यानी इसके बाद से मुख्यमंत्री महोदय को हमने शिकायती पत्र दिया था। और हम तो ये कह रहे हैं कि यह बांसी मेला धाम की ज़मीन है। बहुत हजारों बरस पूर्व से मेला लगता आ रहा है और आज भी मेला लग रहा है। करोड़ों लाखों की भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ जो है बिना विधि के, बिना प्रस्ताव का और ग्राम सभा में कोई न बैठक हुई, न किसी को जानकारी हुआ। यहाँ जो है प्रधान जो है यहाँ निकालवाए बालू और बेचना शुरू कर दिए और जब गड्ढा हो गया तो सोचे कि भाई अब हम कैसे बचेंगे, क्या करेंगे। तो इसी गड्ढे को अमृत सरोवर मान लिए, जबकि यहाँ कोई अमृत सरोवर का आपके सामने है, देख लीजिए क्या कोई काम हुआ है अमृत सरोवर के नाम पर। अमृतसर के मतलब जगह पर कोई काम नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर बालू खनन कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लेकिन अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इस जमीन पर पौराणिक बांसी मेला का आयोजन होता है। अब इस मेले का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इस मामले में जब खनन अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे मनरेगा पार्क और ग्राम प्रधान द्वारा इसको जैसे तालाब का भराई किया गया है और हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट भी उनसे मांगेंगे, जो सही चीज़ होगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इस भ्रष्टाचार से रची गई साजिश पर एक कहावत चरितार्थ होता नजर आ रहा है। एक झूठ छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है और एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। बात सीधी सी है, जिस तरह की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने में प्रदेश के मुखिया से लेकर तहसील प्रशासन काफी संजीदगी से लगा हुआ, उस जमीन पर भले प्रधान प्रतिनिधि मनमानी करते हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के सौ पर धड़ल्ले से खनन कराकर लाखों रुपए का बालू बेचा और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।